महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर की मुख्य शर्त यही थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी से ही होगा। अब इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, उसे उठाना ही बहुत मुश्किल था। इसका कारण था इस शिव धनुष का वजन हजारों किलोग्राम का होना। ऐसे में जब सभी राजा इस शिव धनुष को नहीं उठा पाए थे तब श्री राम ने धनुष तोड़ा था। सतयुग में जब असुरों के द्वारा देवताओं पर आक्रमण किया जा रहा था व देवता उनसे पराजित हो रहे थे, तब सभी महर्षि दधीची से सहायता मांगने के लिए गए। महर्षि दधीची ने देवताओं की सहायता के उद्देश्य से अपनी हड्डियों का दान दे दिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने एक वज्र व 3 शक्तिशाली धनुषों का निर्माण किया। उन धनुषों में से एक था पिनाक धनुष, जो उन्होंने भगवान शिव को दिया था। अन्य 2 धनुषों के नाम गांडीव व सारंग थे। उस समय मिथिला के राजा देवव्रत थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह धनुष उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। राजा देवव्रत जनक के पूर्वज थे, जिसके फलस्वरूप ये धनुष जनक के पास आया। महर्षि दधीची की हड्डियों से बने होने के कारण यह अत्यंत शक्तिशाली धनुष था। इस धनुष का निर्माण असुरों के नाश के उद्देश्य से किया गया था। यह अत्यंत विशाल धनुष था, जिसे हर कोई उठा भी नहीं सकता था। कहते हैं कि इसे माता सीता के स्वयंवर में करीब 5000 लोग उठाकर लाए थे। कहते हैं कि इस शिव धनुष का भार लगभग 21,000 किलोग्राम था। जब राजा जनक के पास वह धनुष था तो उसे कोई भी उठा नहीं पाता था, लेकिन माता सीता खेल खेल में उसे उठा लेती थी। ये सब राजा जनक देख चुके थे। तभी उन्होंने निश्चय कर लिया था कि एक दिन सीता का विवाह उसी से करवाया जाएगा जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। जब सीता विवाह के योग्य हो गई तो राजा जनक ने चारों दिशाओं से राजाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने सीता से विवाह रखने के लिए शर्त रखी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह सीता से करवा दिया जाएगा। उस सभा में भारत के कई जनपदों से शक्तिशाली राजा आए हुए थे। सभी को अपनी शक्ति पर घमंड था, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को नहीं उठा पाया। उसी सभा में अयोध्या के दोनों राजकुमार भगवान श्री राम व लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए हुए थे। जब विश्वामित्र जी ने सभा में सभी को उस शिव धनुष को उठाने में असफल होते हुए देखा तो उन्होंने राम को वह धनुष उठाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर श्रीराम सबसे अंत में खड़े हुए व शिव धनुष को उठाने के लिए उसके पास गए। अन्य राजाओं की तरह उनमें घमंड नहीं था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिव धनुष को प्रणाम किया, जिससे वह शिव धनुष स्वयं ही उनके लिए हल्का हो गया। कहते हैं कि जो भी इसे घमंड से उठाने की चेष्टा करता था तो वह और भी ज्यादा भारी हो जाता था। फलस्वरूप वह किसी से नहीं उठ पाता था। भगवान श्रीराम के द्वारा शिव धनुष को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने उसे उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्रीराम ने कब उस धनुष को पकड़ा, कब उसे उठाया व कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, यह कोई ध्यान से देख तक नहीं पाया, क्योंकि यह उन्होंने बहुत तेज गति से किया। जब भगवान श्रीराम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे खींच रहे थे तब एक तेज ध्वनि से वह शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि यह चारों दिशाओं में फैल गई। यह आवाज दूर पर्वत पर बैठकर साधना कर रहे भगवान परशुराम के कानों में भी पड़ी। शिव धनुष टूटने का आभास पाकर भगवान परशुराम तेज गति से वहां पहुंच गए। उन्होंने इसका कारण पूछा, किंतु अपने सामने स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार को देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया व वे वहां से चले गए। रामायण में शिव धनुष के टूटने के बाद इसका उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद ये स्वयं ही वहां से लुप्त हो गया था व भगवान शिव के पास चला गया था। इस तरह से रामायण में शिव धनुष किसने तोड़ा, इसका उत्तर श्रीराम है। इसके बाद ही उनका विवाह माता सीता के साथ हुआ था।